बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीस एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, खैरियत से हूं और दुआ गो हूं कि आप सब भी अपने घरों में सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे। अल्लाह ताला हर तरह की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़, बीमारी से बचा कर आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैरियत रखे। हाँ जी, तो आज फिर आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमेशा की तरह मेरा व्लॉग फिर से दोबारा से बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, अब हमारे कुछ आखिरी दिन थे कराची में रह गए हैं, तो हम जा रहे हैं डॉल्मेन मॉल, तारिक रोड, और वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और वहाँ पर हम जा रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हमें मिल गई थी ये छोटी सी बच्ची हुरैन, जो कि आपने अक्सर देखा होगा ड्रामों में आती है। और अभी आजकल जो है मेरे हमसफ़र में ये हानिया आमिर का बचपन भी बनी है बच्ची, और ये बहुत क्यूट सी बच्ची थी। इसका नाम भी हुरैन था और इसने हुरैन के साथ यानी नैना के साथ जो है हमने पिक्स इसकी ली थी। नैना के साथ, जीनिया के साथ इसकी हम जो है यहाँ पर पिक्स हमने ली थी। बहुत ही क्यूट सी और बहुत ही डेलिकेट सी प्यारी सी ये बच्ची थी और बच्चों को शौक़ हो रहा था कि हम जो है वो इसके साथ पिक्स ले लें, क्योंकि ये ज़ारा ऑब्वियसली ड्रामे में आती है तो बच्चों को ज़्यादा सेलिब्रिटी थी, तो बच्चों को शौक़ हो रहा था कि हम इसके साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो हैं वो आ गए हैं तारिक रोड में और हमने अब एंट्री भी ले ली थी क्या कहते हैं डॉल्मेन मॉल में। और इसी तरह से अब हम जो है वो डिफरेंट फ्लोर जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे थे। और बच्चों को हमने एज़ यूजुअल जो है भेज दिया था कि जी आप लोग चले जाओ और सिंदबाद चले जाओ, क्योंकि बच्चे चल चल के थक जाते हैं, शॉपिंग करने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो हमने उन्हें भेज दिया था कि आप लोग ऊपर चले जाओ और जाकर जो है वो कुछ राइड्स आज फिर जो है वो ले लो। तो बच्चे चले गए थे सिंदबाद में और यहाँ पर हम लोग जो है डिफरेंट फ्लोर्स को जो है एक्सप्लोर कर रहे थे। ज़्यादा कुछ काम नहीं था हमें यहाँ पर, तो हमने बस 2-3 चीज़ें ही यहाँ से पिक करनी थी। तो इतनी इन द मीन वाइल बच्चे जो थे यहाँ पर अपना खेल रहे थे। हमने अपनी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली थी। और यहाँ पर अब बच्चे जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी और हमने विज़िट किया था उस दिन इतना रश नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम आए थे सैटरडे के दिन, तो यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, पूरा भरा हुआ था। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी अपने बच्चों को लेकर और डिफरेंट जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए थे। तो यहाँ पर अब जो है वो डिफरेंट फ्लोर्स हम जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर करते करते यहाँ पर हम आए तो हमें यहाँ पे नज़र आया टर्की की मशहूर आइसक्रीम, जो कि फ़न के साथ आपको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने नैना और जीनिया को कहा कि आप लोग भी जो है वो थोड़ा बहुत फ़न कर लें। नैना आ जाओ। आप बोलो तो मेरे फोन के साथ ही चाहिए ना, वो डाल दीजिएगा, बोल दो जाओ। मैं सोच फन के जाओ जी। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था फ़न के साथ, और ये इतनी स्किल तरीके से जो है वो ट्रिक कर रहे थे और बच्चों को पता ही नहीं चल रहा था। एकदम से जो है हाथ की सफाई के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ट्रिक से जो है वो प्ले कर रहा था ये बच्चा, और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था और बच्चे भी फ़न कर रहे थे, नैना भी, जीनिया भी, इन लोगों को भी मज़ा भी आ रहा था। पहले ये लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं एम्बैरेसिंग है, लेकिन फिर बाद में जो है
इनको बहुत मज़ा आ रहा था, तो ये लोग भी विलन थे कि जी हम पहले नैना ने किया ली अपने लिए, और फिर जो है वो ज़ीनिया भी जो है वो अपने लिए आइसक्रीम देती। तो बहुत मज़ा आ रहा था, पर स्किल तरीके से ये प्लेफुल तरीके से जो है वो ये सर्व कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, नैना ने भी, ज़ीनिया ने भी। डाल देंगे बस, बोल दो जाओ। जाओ ज़ीनिया। ज़ीनिया, हाय। मीनू, पकड़ लो पकड़ लो, शाबाश। आनंद का मेरे बेइज्जती ना हो जाए। पकड़ लो, शाबाश। मेरे बेइज्जती ना हो जाए। ज़ीनिया कैसा लगा? Famous Turkish ice cream. इधर देखो, ये डालो, ये डालो।
कराची, डॉल्फिन मॉल और हम हाँ जी। तो यहाँ पर बस फिर हम लोग रात में आ गए थे बंस रोड, और बंस रोड जो था यहाँ पर हम जो थे वो ले रहे थे कढ़ाई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। यहाँ की बहुत 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 टेस्टी होती है, और यहाँ पर मैं जो है वो खड़े होकर बना रही हूँ वीडियो। और यहाँ पर जो है इस काउंटर पर जो है कढ़ाई की एक तरफ बन रही थी, कढ़ाइयाँ बन रही थी, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कटाकट, मगज़ की तमाम चीज़ें जो हैं वो भी पड़ी हुई थी। जो कटाकट और मगज़ वगैरह, ये मगज़ धुले पड़े थे, और यहाँ पे जो है वो कटाकट मुख्तलिफ़ किस्म के और कढ़ाइयाँ ये सब रेडी हो रही थी। और यहाँ की कढ़ाई इतनी औसम है, इतनी औसम है, इतनी मज़े की है। और ये कैफ़े लजीज़ है जिसकी कढ़ाई हम लोग ने चिकन कढ़ाई जो है वो हमने ट्राई की थी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत 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 मज़े की थी। तो यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत शूट कर लूँ। जो महारत इन लोगों की होती है एक साथ इतनी सारी जो है, और प्रॉपर इनको इतना परफेक्शन हासिल होती है यहाँ पे जितने भी शेफ़्स होते हैं। और हालांकि वो ख़ास कोई ट्रेनिंग लेकर नहीं आए होते, बल्कि उनका जो तजुर्बा होता है उससे जो है कई सालों का जो तजुर्बा होता है, तो उसी से वो सीख कर इतना ज़्यादा वो स्किल हो जाते हैं कि इतनी परफेक्ट सीजनिंग, हर एक उसमें प्रॉपर फ्लेवरिंग ये कर पाते हैं। और हर एक कढ़ाई में जो है वो डिफरेंट चूल्हों पर डिफरेंट किस्म की कढ़ाइयाँ और फ्लेवर्स के मतलब डिफरेंट किस्म की कढ़ाइयाँ और कटाकट वगैरह जैसे आप डिफरेंट डिशेस जो हैं वो बन रही थी। लेकिन क्या है, एट द सेम टाइम उनको इतना प्रॉपरली पता है कि कौन से मसाले किस में किस रेशो से डालने हैं। तो वो बहुत ही, जिसे कहूँगी मैं, कि बहुत ही स्किल जो है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इनको ये महारत हासिल होती है कि ये इस तरह से इतनी टेस्टी और इतनी लजीज, जिसे कहते हैं ना, ये फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार होकर आती है इनकी बहुत ही टेस्टी और लजीज होती है। तो यहाँ पर कहीं पे सिर्फ मखस मसाला, कहीं पे ये मिक्स कलेजी, गुर्दे और चाँपें डालकर, मगज़ डालकर जो है ये कटाकट तैयार हो रहा था, और कहीं पर जो है कढ़ाइयाँ तैयार हो रही थी। तो हमने तो यहाँ पर जो है वो ली थी चिकन कढ़ाई, और बहुत मज़ा आ रहा था। और बल्कि मेरा दिल यहाँ पर जब भी मैं इस तरह से किसी शेफ़ को या कुक को इस तरह से डिफरेंट काउंटर्स पे काम करके देखती हूँ, तो मेरा, क्योंकि कुकिंग का शौक़ भी है मुझे, तो मेरा भी दिल चाहता है कि इनकी तरह इस तरह से खड़े होकर जो है वो कुकिंग शुरू करूँ यहाँ पर। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो खैर शूट करते हुए। तो हम लोग बहुत थक चुके थे, और अब कराची के जो हैं मेरे कुछ ही ब्लॉग्स बाकी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने यहाँ पर। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था मुझे ये सब देखते हुए, क्योंकि वैसे ऑब्वियसली पता नहीं आप में से कुछ लोगों को मज़ा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। क्योंकि अगर जिसको कुकिंग का शौक़ होता है ना, तो उनको फिर मैं आई गेस कि मुझे ख्याल से मज़ा आता है। तो मुझे, मैं कहीं भी इस तरह से बड़े स्केल पर या किसी भी किस्म की कुकिंग होती तो देखती हूँ, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनल तरीके से बनाऊँ। खैर इनकी तो क्या ही बात होती है। अब यहाँ पर इन अंकल के आप स्किल देखें कि ये सिर्फ हाथ से जो है वो कीमा कुछ तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बटर की बार्स पड़ी हुई थी, और ये जितनी भी कुकिंग है वो बटर में हो रही थी। और मेरे ख़्याल से इनका जो इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो फ्लेवर खिल कर आता है, वो देसी घी में अगर पका हुआ हो या फिर बटर में पकी हुई हो चीज़, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर काफ़ी, जिसे कहते हैं, डिफरेंट मैंने बताया जैसे आपको कि बहुत बड़ा किचन का एरिया था, जहाँ पर चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ बन रहा था, डिफरेंट किस्म की डिशेस बन रही थी। और यहाँ पर बारबेक्यू भी आइटम्स थे, बिरयानी भी थी, और कैफ़े लजीज़ का वाकई में बहुत ही लजीज़ था। और आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये किस कदर लजीज़ और बेहतरीन किस्म की जो है ना वो कढ़ाई है। तो हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अब मेरे कुछ चंद ही ब्लॉग्स रह गए हैं कराची के, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें
और आने वाले 2-3 व्लॉग्स तो आप बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगी किसी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।